रिसेंटली अभी इंडिया के रेपुटेशन के ऊपर जो दाग लग चुका है, उस दाग को चाहकर भी कोई भी नहीं मिटा सकता। अगर ये इंसिडेंट हमारे देश का इंटरनल मैटर होता तो हमारे देश का पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसे बन चुका है कि वो कैसे कर कभी जुगाड़ लगाकर इसको पूरी तरह से दबा सकता था। जो घिनौना इंसिडेंट हुआ है वो हमारे देश का ओनली इंटरनल मैटर नहीं है, ये इंटरनेशनल मैटर है। इसीलिए जो दाग लग चुका है, ये किसी भी एंगल से चांस नहीं है कि ये दाग इंडिया अपने ओर से चाहकर भी हटा पाए। ये इंसिडेंट कुछ ऐसा है, अभी हमारा देश इंडिया में चल रहा है आईसीसी के वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो अभी इंडिया होस्ट कर रहा है। अक्टूबर 23 में होता यह है कि वहाँ का इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इंदौर के एक होटल में रह रहे थे। वहाँ से उनमें से 2 फीमेल इंटरनेशनल प्लेयर वो भोपाल में किसी कैफे के लिए जब जा रहे हैं तो रास्ते में वहाँ पे एक क्रिमिनल बाइक पे आता है और उन दोनों इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन फीमेल प्लेयर्स को मतलब मोलेस्ट करने लग जाता है और उनको गलत तरीके से टच करने में लग जाता है। अभी आप जरूर कहेंगे ऐसे मैटर तो हमारे देश में कॉमन है, हमारे देश में हर दिन कितने हजारों रेप होता है, तो इसमें बड़ा बात क्या है। हाँ, आपका सोच भी सही है। अगर ये इंसिडेंट हमारे देश के अंदर होता, हमारे देश के इंडियन रेसिडेंट फीमेल के साथ होता तो ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे रेप, ऐसे क्रिमिनल, ऐसे मोलेस्ट करना कॉमन है और आपका माइंडसेट भी ऐसे ही बन चुका है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। लेकिन इस बार मैटर थोड़ा इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस बार जो मोलेस्ट का शिकार हुए वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे देश का इंटरनेशनल फीमेल प्लेयर्स है। मतलब वो भी हमारे देश का जो क्रिकेट खेलते हैं ना, जो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, ऐसे भी वो भी ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स है। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के मैनेजर तुरंत एक इंदौर पुलिस में एक एफआईआर लॉन्च करते हैं और एफआईआर लॉन्च होते ही इंस्टेंट वो जो कल्प्रिट था वो भी अरेस्ट हो जाता है। और ये कॉमन है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस में वो चाहे हमारे देश के अंदर हो या बाहर हो, हाई प्रोफाइल केस जिस भी जगह होगा तो अरेस्ट तो जरूर होगा, वो भी मतलब एक दिन के अंदर इंस्टेंट। अरेस्ट होने के बाद ये पता चलता है जो वो कल्प्रिट था वो यूं ही क्रिमिनल था, पहले से ही वो एक बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर कई दर्जनों केस चल रहा है और ऐसे भी वो 2 साल जेल में रहकर ही अभी बाहर आया है। ये था इस इंसिडेंट का डिटेल्स। मुझे अभी भी गारंटी मालूम है कि आपको इस मैटर का, इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट के बारे में नहीं मालूम। जो इज्जत भारत का चला गया है वो अभी दोबारा नहीं आने वाला है। चलिए कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप सेम जगह पे हमारे देश के फीमेल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को रख लो। अगर ऑस्ट्रेलिया पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और उसी टाइम हमारे देश के 2 फीमेल क्रिकेटर्स ऐसे ही जाएंगे और वहां उनको मोलेस्ट किया जाएगा ओपनली रोड में, इसके बाद आपका फीलिंग्स क्या होगा? आप तो खुल के यही बोलोगे कि ऑस्ट्रेलिया ये कैसे कर सकता है, हमारा इंडियन के क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया में सेफ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी ढंग से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सभी क्रिकेट मैच खेलना बंद कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया से हम सभी ट्रेड करना बंद कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया से हम पॉलिटिकल रिलेशन भी बंद कर देंगे, हम तो यही ओपिनियन रखेंगे। लेकिन सेम चीज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ अभी जो इंडिया में हुआ उसके ऊपर आप क्या सोचोगे? अरे अगर आप ऐसे इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया में होगा तो आप जैसे आवाज उठाओगे, ऑस्ट्रेलिया को बदनाम करोगे, अभी ठीक अपने देश को भी बदनाम करो, और क्या। लेकिन होपलेसली सच्चाई आप भी सुन लो, ऐसे चीज ऑस्ट्रेलिया में कतई पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे इंसिडेंट कभी भी नहीं पॉसिबल होगा जो कि अभी इंडिया में आराम से पॉसिबल है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर के साथ भी। अभी आप ही मुझे कुछ सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मेहुल चोकसी का केस का क्या अपडेट है? जो वो बेल्जियम में है, वो इंडिया आने वाले थे, उसका केस के ऊपर क्या अपडेट है? नहीं पता? अच्छा छोड़ दो। अभी जो यूके में जो चल रहा है केस विजय माल्या के ऊपर, वो इंडिया आने वाले थे, उनके केस के क्या अपडेट है? वो भी नहीं मालूम। अच्छा उनको भी छोड़ दो। अभी आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जो कपिल शर्मा के काफे के ऊपर अटैक हुआ था कनाडा में, गली बारी एक बार नहीं बहुत बार हुआ था, तो क्या क्या एक्शन हुआ, उनके ऊपर क्या अपडेट है? ये भी मालूम नहीं। बस यही रियलिटी है और एक्चुअली ये ट्रू भी है। हमारा देश में जब भी इंटरनल देश के अंदर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो देश का सभी लोग उस न्यूज को फॉलो करते ही रहते हैं। जैसे आप कोलकाता में क्या हुआ हम सबको मालूम है। इंटरनल मैटर में देश के अंदर जो भी होता है उस न्यूज को देश भर के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट देश के बाहर होता है तो सिर्फ हम लोग उस इंसिडेंट के ऊपर ही जानते हैं, उसका ही खबर रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ उससे किसी का फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपका इज्जत भी उसी इंसिडेंट पर्टिकुलर के ऊपर ही बेस्ट होता है। अभी इंडिया में जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया पूरा देश को यह मालूम पड़ गया कि इंडिया में मतलब उनका प्लेयर्स कितना सेफ है। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली मोलेस्ट किस वे में होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्चुअली कितना घटिया देश बन चुका है वो ऑस्ट्रेलिया को मालूम है। इसके बाद हम उस कल्प्रिट को फांसी भी चढ़ा दे, 10 दिन के अंदर उसको फांसी भी टांग दे, इसके बाद भी ये न्यूज ज्यादा लोग नहीं फॉलो करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए जो इज्जत
इंडिया का ऑस्ट्रेलिया वासी के लोग में बन गया, वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते कन्फर्म। इस इंसिडेंट हो जाने के बाद सबसे दुख और होपलेस बात क्या है आपको मालूम? इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट के बारे में अभी तक हमारे देश के पॉलिटिशियंस को ठीक से अंदाजा भी नहीं कि हमारे देश में क्या हो चुका है और इंडिया का रेपुटेशन ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या रहा, क्योंकि ऐसे भी हम लोग धीरे धीरे निर्लज ही बनते जा रहे हैं। ना ही हमें कुछ लाज बचा है और ना ही कुछ शर्म। ये इंसिडेंट हो जाने के बाद हमारा सो कॉल्ड बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस इस इंसिडेंट्स को हीनियस बताते हुए ट्वीट सोशल मीडिया पर अपना जवाब रखने लगे। देखो भाई, टाइम आ चुका है, अभी आप ऐसे चीज को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंडिंग से समझो। देखो, ये काम हीनियस है, इसमें कुछ संदेह नहीं, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि ये बहुत ही खराब काम है और हीनियस काम है। तो इसको ऐसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्यों बोल रहे हैं? तो हीनियस है, कुछ बड़ा बोलो ना। आप थोड़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाओ, इस चीज को कैसे बंद किया जाए इस वे में आवाज उठाओ। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, वहां का एमपी एमएलए बीजेपी, इसको ब्लेम करो। नहीं, ऐसे इंसिडेंट का एक्चुअली जिम्मेदार हमारे देश का पॉलिटिकल फेलियर वो नहीं बता सकते। हमारे देश का पॉलिटिक्स के सिस्टम के खिलाफ अगर वो उंगली करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाएगा। आप सोचिए, जहां बीसीसीआई, मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड, ऐसे बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट को उंगली नहीं कर सकता, कुछ उठपटांग सवाल नहीं कर सकता, तो आप बताइए, हमारे देश का जो एक इंडिविजुअल लोग आवाज उठाता है वो एक्चुअली पावरफुल है या एक्चुअली में ऐसे सो कॉल्ड बीसीसीआई, मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हमारे देश का ऐसे सब बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस पावरफुल है? आप ही बताइए। हमारा सो कॉल्ड बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस यही कह के ही अपना रोना रोएंगे कि ये बहुत हीनियस हुआ, हम वो क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे, ये इंडिया में कैसे हो गया, बस इतना तक ही इनका मोटिवेट और इनका स्टेटमेंट सीमित है। इसके एक स्टेप आगे वो कभी भी नहीं जा सकते। वो एक पॉलिटिशियंस और या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, जो सिस्टम में बैठा है, जो सिस्टम को चलाता है, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएंगे। जो एक्चुअली वो कर सकते हैं वो काम वो नहीं करेंगे। और ऐसे भी होपलेसली बीजेपी के एमपी मिनिस्टर विजय वर्जिया का इस इंसिडेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ चुका है, जो पिछले बार राहुल गांधी प्रियंका गांधी के रिलेशन के ऊपर लांछन लगा के ऐसे भी कंट्रोवर्शियल में रहे थे। इसके बाद वो अभी इस इंसिडेंट के ऊपर ये कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स की ही गलती है। वो कैसे बिना इन्फॉर्म सिक्योरिटी गार्ड को, बिना सिक्योरिटी पर्सनल को बिना इन्फॉर्म किए वो कैसे कैफे में चले गए? ठीक है, आपका बात मैं भी मानता हूँ, आपका ये पॉइंट कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, इसका मतलब अल्टीमेटली आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि इंडिया ऑलरेडी एक अनसेफ देश बन चुका है, जहां एक औरत के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल औरत हो या फिर एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हो। आप ऑटोमेटिकली ये चीज को भी एडमिट कर रहे हैं और ये चीज आपको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आपका हमारे देश में ऐसे हीनियस कांड के ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड मेरे बात से एग्री करते हो तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।